अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टीवी। अभी देखो लास्ट वाले वीडियो में जो है ना, हम लोग एचवीएसी के अंदर पूरा कंप्लीट कर लिए थे। ओके, जैसे कि अगर मैं फ्लोर प्लान के अंदर आ गया तो इसके अंदर जो है ना किस तरीके से अपन लोग जो है ना मॉडलिंग करना, किस तरीके से फैब्रिकेशंस पे काम करना एंड डॉट रूटिंग्स के बारे में हो गया, डिफ्यूजर्स, फिटिंग्स के बारे में हो गया, एल्बोस के बारे में हो गया, स्लॉट टर्मिनल के बारे में हो गया, फ्लेक्सिबल डक्ट्स हो गए एंड चिल्लर सिस्टम एंड उसकी जो है ना कंप्लीटली जो है ना पाइप रूटिंग के बारे में हो गया। पंप्स रूम जो है ना इसके अंदर पंप्स किस तरीके से कनेक्टिविटी करना, पाइप एक्सेसरीज के बारे में एंड ऑलमोस्ट हर एक जो है ना हम डिटेलिंग के अंदर काम करें। तो लास्ट वाले जो है ना सेशन के अंदर हम लोगों ने जो है ना शीट क्रिएशन पे किस तरीके से काम करना। ओके, प्लान्स हो गए, सेक्शंस हो गए, 3D व्यूज़ हो गए, फैब्रिकेशन पार्ट्स हो गया, उन सारों को जो है ना क्या स्टैंडर्ड्स यूनिट्स हम लोगों का उसके अंदर स्किल्स यूज़ करना, उसके बारे में देखे थे। तो अभी देखेंगे इंशाल्लाह अगर इसके अंदर कोई चीज़ अगर पेंडिंग रही, कुछ अगर मैं छोड़ दिया तो इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग से पहले मैं आपको सारी चीज़ें भी एक दो बार कवर करा दूँगा। एंड आज की जो है ना सेशन के अंदर बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिकल बेसिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल किसको बोलते हैं एंड इलेक्ट्रिकल में जो है ना हम कौन से सर्विस पे काम करने वाले हैं, क्या-क्या जो है ना मैं उसके अंदर चीज़ों को कवर अप करने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ। तो सबसे पहले एक बार थियरी देख लेंगे क्या-क्या रहेगा इलेक्ट्रिकल के अंदर। देखो इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे पहले रहेगा इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर समझ लो इफ समवन आस्किंग यू व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी देन यू कैन ईज़िली टेल हिम ओके कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली जो है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे तो उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा बोल के बता सकते हैं। ओके, एंड इसके अंदर अपने पास रहेंगे करंट्स, टाइप्स ऑफ करंट्स बोल के रहेगा। कौन से जो है ना अपने पास टाइप ऑफ करंट है, बेसिकली 2 टाइप के करंट रहेंगे आपके पास। एक रहेगा एसी और एक रहेगा आपके पास डीसी। ओके, एसी मीन्स रहेगा आपके पास अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मीन्स रहेगा आपके पास डायरेक्ट करंट। एसी करंट के अंदर बेसिकली रहेगा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली वेरियस ओवर टाइम्स। ओके, तो मैं हर एक चीज़ को जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए जो है ना सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप किया हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना ईज़ी होना एंड अंडरस्टैंडिंग होना बोल के। ओके, क्योंकि बेसिक रहेगा, बेसिक आपको एकदम अगर ईज़ी लगा एंड कंफर्टेबल रहे, देन हम लोग आराम से आगे जो है ना काम कर सकते हैं। तो अल्टरनेट करंट के हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? सो यूज़्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज़। अब जैसे घरों के अंदर जो भी हम लोगों का बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, उसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेट करंट जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा बोल के आप वहाँ पे बता सकते हो बोले ऐसा। एंड नेक्स्ट आपके पास जो डायरेक्ट करंट जो दिया सो है, इसके बारे में क्या दिए हुए हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ इन वन कांस्टेंट डायरेक्शन यूज्ड इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए एंड बैटरीज़। तो बेसिकली एक ऐसा डिवाइस या फिर एक ऐसा कंपोनेंट जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंज़्यूम करके रख रहा, ओके, एंड हम लोग उसको जो है ना बाद में जभी भी रिक्वायर्ड है हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बैटरीज़ हो गए, बैटरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं पहले जो है ना इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर चार्ज कर रहे हैं, देन बाद में अपना जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट चीज़ आपके पास यहाँ पे प्रोवाइडेड है एसआई यूनिट ऑफ करंट। हम करंट को कौन से यूनिट में मेजर कर रहे हैं? जैसे कि हम लोग एचवीएसी में काम करें एंड एचवीएसी में जो एयर फ्लो हो रहा था, हम लोगों ने बेसिकली उसको किस में कैलकुलेट करे थे? बीटीयू अपना ब्रिटिश थर्मल यूनिट में हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे एंड सीएफएम अपना था क्यूबिक फीट पर मिनट था एंड आप समझ लो कोई गल्फ कंट्रीज़ पे काम जा रहे, वहाँ पे काम कर रहे, तो वहाँ पे आपके पास रहेगा एलपीएस लीटर पर सेकंड के बारे में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एयर को मेजर कर रहे थे, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो सेम हम लोगों के पास करंट के लिए जो है ना कौन-सी एसआई यूनिट अवेलेबल है? तो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पेयर। ओके, एम्पेयर बोल के अपने पास एक यूनिट है जिसका जो है ना हम जो है ना करंट को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे बोले ऐसा। एंड नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड है वैट किसको बोलते हैं? ओके, ए वैट इज़ द यूनिट ऑफ पावर दैट मेजर हाउ क्विकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड और रिड्यूस्ड। ओके, अब देखो वैट हम लोग ये चीज़ को बोल रहे हैं जो अपने पास इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको यूज़ कर रहा या नहीं तो प्रोड्यूस कर रहा। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग मोबाइल के चार्जर्स हो गए, लैपटॉप्स के चार्जर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर प्रेज़ेंट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो चार्जर्स हम लोगों के पास क्या है कंज़म्पशन दिए होते हैं कि भाई ये 44 वैट का है, 20 वैट का है, ओके, एक्सेट्रा एक्स-वाई-ज़ेड जो भी हो। तो वो बेसिकली क्या कर रहा, उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा बोले सा। तो क्या है मैं 40 वैट यूज़ कर रहा हूँ, 20 वैट यूज़ कर रहा हूँ,
वो उसकी एनर्जी है बोले ऐसा, ओके, उतना वो वैट यूज़ कर रहा। प्रोड्यूस किसको बोलते हैं? अभी सपोज़ करके चलो लाइटिंग के अंदर भी सेम चीज़ रहेंगे, ओके। जो बेसिकली अपने पास लाइट रहेंगे वो भी सेम कंजम्पशन पे अपने पास काम कर रहे हैं, फिर रिड्यूस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं बोले ऐसा, ओके। एंड नेक्स्ट चीज़ आपके पास है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, ओके। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? एक मटेरियल है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को आपके फ्लो करा रहा है या फिर नहीं फ्लो करा रहा, मीन्स ओके, दोनों चीज़ें हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है पहले वो देख लेंगे, ओके। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ओके, दैट अपोज्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो अपने पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो चीज़ को बोल रहे हैं जो बेसिकली अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है जो फ्लो हो रही, उसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ होने वाले हैं क्या नहीं, बेसिकली हम लोग उसको एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट चीज़ आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेंगी आपके ओवरऑल जो है ना एलवी एंड ईएलवी सिस्टम के अंदर, या फिर बोलूँ तो पूरी इलेक्ट्रिकल रिविट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेंगे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट, ओके। अब जैसे कि सपोज करके चलो मैं एक कोई रेसिडेंशियल एक सिंगल रूम, मेरा एक बेडरूम में डिज़ाइन कर रहा हूँ। अब बेसिकली बिना मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए मैं अपने रूम को ना डेकोरेट कर सकता हूँ, ना लाइट यूज़ कर सकता हूँ, ना कोई फ़ैन यूज़ कर सकता हूँ, ना कोई एसी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट करना पड़ता है, जिसका काम रहेगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को स्पेसिफिक ये पॉइंट पर मेरे को ड्रॉप करना है, मैं वहाँ पे कोई लाइट, कोई फ़ैन या फिर कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ, वो चीज़ को हम लोग एक सर्किट बोलते हैं। ओके, तो लास्ट में मेरे पास यहाँ पे दिए हुए हैं कि भाई सर्किट कंपोनेंट क्या-क्या रहेंगे, ओके। इसके बारे में हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे, ओके, आगे देखेंगे, कोई मसला नहीं है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट किसको मालूम हो गया अपने को, ओके, एक सिंगल रूम है भाई, अपने उस सिंगल रूम के अंदर हम जो है ना फैन यूज़ करने वाला है, लाइट यूज़ करने वाला है, उसको मेरे को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, उसके लिए हम लोग बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करते हैं, जो बेसिकली अपने करंट को जो है ना आगे फ्लो कराता। एंड नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास यहाँ पे प्रोवाइडेड है, टाइप्स ऑफ सर्किट, ओके। अब सर्किट के अंदर कितने टाइप है, बेसिकली दो टाइप अपने पास है, एक रहेगा सीरीज सर्किट रहेगा, एक रहेगा आपका पास पैरेलल सर्किट, ओके। अब देखो सीरीज सर्किट किसको बोलते हैं एंड पैरेलल सर्किट किसको बोलते हैं, ओके। सीरीज के अंदर दिए हुए ए सिंगल लूप सर्किट इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, ओके। मीन्स कि सपोज करके चलो हम लोग स्कूल के अंदर प्रेयर के लिए ठहरते हैं, है कि नहीं? कैसा है, एक सामने एक कोई स्टूडेंट ठहरा हुआ है, उसके पीछे दूसरा स्टूडेंट, उसके पीछे तीसरा, इसके पीछे चौथा, पांचवा, एक्स वाई जेड, ओके। इस तरीके से क्या है, एक के पीछे एक स्टूडेंट ठहरे हुए हैं अपने पास प्रेयर के लिए। तो सेम चीज़ ये सीरीज सर्किट में वही बता रहा है कि भाई आप कोई सर्किट अगर क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे, सीरीज सर्किट बना रहे, तो उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, वो कनेक्टेड रहते एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। एक आपके पास आ गया, देन उसके बाद फिर दूसरा कनेक्ट होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से आपकी एक पूरी सर्किट बनती। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन एक क्या दिए हुए हैं, इफ वन कंपोनेंट फेल्स द इंटायर सर्किट स्टॉप वर्किंग, ओके। अगर सपोज करके चलो सीरीज सर्किट के अंदर कोई एक भी जो है ना आपका कंपोनेंट अगर ऑफ हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता, या इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली नहीं पहुंच रही उसकी वजह से हो सकता, तो वहां पर क्या हो रहा, अगर आपके पास एक कंपोनेंट अगर फेल हो गया, तो आपकी जो इंटायर जो सर्किट रहेंगी पूरी की पूरी ऑफ हो जाती, पूरी की पूरी बंद हो जाती बोले जैसा, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे दिए हुए है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट किसको बोल रहे हैं, ये सर्किट वेयर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सेपरेट ब्रांचेस, ओके। अब सेपरेट ब्रांचेस बोले तो क्या एग्जांपल है, चलो एग्जांपल के लिए स्कूल के अंदर कैसा है कि भाई अलग अलग अपने पास क्या रहेंगे, सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उसमें कैसा है भाई, सबसे अच्छा पढ़ने वाले स्कॉलर्स बच्चे भाई सेक्शन ए में हैं, ओके। एंड जो लड़के पढ़ते भी है देन मस्ती वस्ती करते हैं उसको एक अलग सेक्शन में रख रहे हैं, तो सेम सेक्शन अपने यहाँ पे पैरेलल सर्किट काम करेगा, ओके। तो इसके अंदर अच्छे सेक्शन, अच्छे सर्किट, बुरे सर्किट नहीं रहते, पूरे के पूरे सेम सर्किट रहेंगे, इतना के अलग अलग ब्रांचेस में बने हुए रहेंगे। अब सपोज करके चलो कि मेरे पास जो है ना 4 या फिर 5 4 लाइट है, ओके। 4 लाइट है तो मैं 2 लाइट को एक ब्रांच में रख देता हूँ एंड रिमेनिंग 2 लाइट को मैं एक अलग ब्रांच में रखता हूँ। तो वो होगा एक पैरेलल सर्किट का एग्जांपल।
तो उसमें क्या रहेगा कि भाई समझ लो एक सर्किट डैमेज हो गया, यहाँ पे वही है, इफ वन ब्रांच फेल द अनदर कंटिन्यूअसली कंटिन्यू टू वर्क बोल के बता रहा। तो जैसा है 4 लाइट को आप 2 सर्किट में बने हुए हैं, ओके। तो एक सर्किट अगर आपका फेल हो गया तो दूसरा सर्किट आपका काम करेगा, उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होते, ओके। इस तरीके से एंड यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर दिए हुए हैं एंड यहाँ पे इंसुलेटर दिए हुए हैं, ओके। अब ये सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या है? ये सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रिकल, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर बोल के दिए हुए हैं। जैसे कि बेसिकली समझ के चलो कि भाई मैं कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहा हूँ, उसका काम रहेगा कि भाई बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना, ओके। कोई भी बिटवीन आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी फॉर एग्जांपल के लिए कोई कंपोनेंट वगैरह है, ओके। तो वो चीज़ अगर अपने को जो है ना इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई करना है तो वहाँ पे हम कोई मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सिलिकॉन वायर्स हो गए, जेरेमिनियम्स हो गए, ओके। एग्जाम्पल के लिए वायर समझ के चलो जो बेसिकली अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा तो वहाँ पे अपन जो है ना एक सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे ले रहे हैं सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, ओके। एंड नेक्स्ट चीज आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं इंसुलेटर, ओके। इंसुलेटर क्या है? एन इंसुलेटर इज ए मटेरियल दैट्स डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो कि भाई मैं कोई सर्किट पे काम कर रहा हूँ, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, मुझे स्विच रिप्लेस करना है, कोई सॉकेट को मेरे को रिप्लेसमेंट करना है, देन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि भाई हम लोग क्या करते, प्लास्टिक की चप्पल या फिर यूज़ कर सकते हैं, ओके। कोई या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग सपोर्ट लेते जो इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली फ्लो करने नहीं देता, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड है, एक ऐसा इंसुलेटर मटेरियल जो क्या काम कर रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के लिए कोई वो चीज़ रबर हो सकती, प्लास्टिक हो सकती या फिर वुड हो सकता। तो ये कुछ क्या है अपने पास एक बेसिक चीज़ा है जो अपने को मालूम रहना ज़रूरी है, एक इलेक्ट्रिकल में अपन काम कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोवाइडेड जैसे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कौन से रहेंगे, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं, इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। एंड सर्किट कंपोनेंट कौन से रहेंगे उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट आने वाले सेशन में देखेंगे। एंड सेशन को क्लोज करने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग जो है ना और इलेक्ट्रिकल रिपीट पे नेक्स्ट काम करने वाले हैं, तो उसके अंदर हम अपने पास रहेंगे 2 सेक्शंस रहेंगे, एलवी एंड ईएलवी सिस्टम्स रहेंगे, ओके। एलवी एंड ईएलवी सिस्टम्स के अंदर पहले अपने पास जो है ना एलवी दिए हुए, एलवी बेसिकली रहेगा लो वोल्टेज, जिसके अंदर हम लोग पावर सिस्टम कैसा क्रिएट करना, सर्किट कैसा कि पावर सिस्टम एंड सर्किट बोथ आर सिमिलर्स। एंड उसके बाद जो है सिस्टम को कैसा क्रिएट करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा क्रिएट करना, लाइटिंग फैमिलीज के बारे में हो गया, एंड आपके पास स्विचेस के बारे में हो गया, सॉकेट्स के बारे में हो गया एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ों को अपन जो है ना यहाँ पे लो वोल्टेज में कैसा कवर अप करना, उसके अंदर आपके पास कॉन्ड्यूट्स के बारे में हो गया, केबल ट्रेस के बारे में हो गया, वो सारी चीज़ों को जो है ना किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह देखेंगे। उसी के साथ साथ ईएलवी सिस्टम है, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम, उसके अंदर फायर अलार्म सिस्टम्स के बारे में हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में हो गया, डाटा आउटलेट्स के बारे में हो गया, एक्सेट्रा एक्स वाई जेड। जो भी चीज़ें रहेंगी हम सारी जो ना ईएलवी के अंदर जो भी कवर अप कर सकते हैं सारी चीज़ों को हम देखेंगे। एंड उसके अंदर जो भी फैमिली क्रिएशन रहेंगे रिलेटेड सर्विस के बारे में, जैसे कि कैमरे की फैमिली हो गया, एंड अपन फायर अलार्म के अंदर कोई ऐसा डिवाइस ऐड इन करना चाह रहे जो अपने को सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता, एंड उसी के ऊपर कैसा काम करना, उसमें कनेक्टर की डिटेलिंग कैसा प्रोवाइड करना उसके बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली आप लोगों को सेशन अमेजिंग लगा होगा एंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले सेशंस के अंदर हम लोग जो बेसिक बचे हुए थ्योरी उसको कवर अप करेंगे। उसी के साथ-साथ जो है ना हम लोग लाइटिंग लोड कैलकुलेशन के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर प्रेफ़र करेंगे उसके बारे में भी आपको बता दूँगा इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।